बाढ़ में गरीब जादुई अंडा घर। गोपी एक बहुत ही गरीब अंडा भुजिया बेचने वाला था। वो गांव के एक चौक में अपनी दुकान लगाता था। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म मसालेदार अंडा भुजिया, अंडा ऑमलेट खाओ। अरे गोपी, एक अच्छी सी अंडा भुजिया बना दो भाई। हाँ हाँ, अभी बना देता हूँ। गोपी बहुत ही गरीब था। वो अंडा बेचकर किसी तरह पेट को पाल लेता था, मगर सिर छिपाने के लिए छत उसके नसीब में नहीं थी। दिन भर पेड़ के नीचे अंडा बेचता और रात होने पर वहीं पेड़ के नीचे बिस्तर लगाकर सो जाता। वो सोने से पहले भगवान को कोसना कभी नहीं भूलता। पता नहीं भगवान ने मुझे सड़क पर ही क्यों पैदा किया। महल छोड़ किसी झोपड़ी में ही पैदा कर देता तो घर तो नसीब होता। उसी गांव में नैना नाम की एक लड़की रहती थी। नैना सब्जियां बेचती थी और गोपी को प्याज और टमाटर वही देकर जाती थी। एक दिन नैना गोपी को सब्जियां देने आती है तो गोपी उससे कहता है, तुम भी गरीब और मैं भी गरीब, फिर क्यों हम दोनों गरीब मिलकर एक घर बसा ले नैना। ना गोपी बाबू, ई तो कभी नहीं हो सकत। शादी तो हमसे बनाए लोगे, पर हम कर रखोगे कहाँ। पहले घर बना लो, फिर शादी की सोचेंगे। हाँ। ये सुनकर गोपी का सिर जमीन में गड़ जाता है और वो काफी देर तक कुछ नहीं बोल पाता। का हुआ गोपी बाबू, शर्म का मिर्ची लगी गवा का। लगता है घर और घरवाली इस जन्म में तो मुझे कभी नहीं मिल सकते नैना। यही सोचकर उस दिन के बाद गोपी हमेशा उदास रहने लगता है। पर कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उसके चमत्कार, उसकी लीलाएं तो होती ही रहती हैं। एक दिन गोपी मुर्गी वाले से अंडे खरीदने जाता है तो मुर्गी वाला कहता है, अरे गोपी, आज मैं तुझे जिस मुर्गी के अंडे दे रहा हूँ वो बड़ी खास मुर्गी है। खास मुर्गी? मैं कुछ समझा नहीं भाई। अरे वो जंगल से आई है और उसके अंडे बड़े ही जायकेदार बनते हैं। गोपी मुर्गी वाले की बात पर ध्यान नहीं देता। वो अंडे लेकर अपने ठिकाने पर आ जाता है और तभी उसे जोरों की भूख लगाती है। वो सोचता है, अभी कोई ग्राहक तो आया ही नहीं है और मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, क्यों न 2 अंडे की भुर्जी बनाकर खा ली जाए। यही सोचकर गोपी भुजिया बनाने के लिए ट्रे से अंडा उठाने लगता है, पर जैसे ही वो अंडा उठाता, अंडा उसके हाथ से छूटकर वापस ट्रे में जा बैठता। वो फिर अंडा उठाता, अंडा उसके हाथ से छूटकर फिर ट्रे में जा बैठता। जब ये खेल काफी देर तक चलता रहा तो गोपी सोचता है, भगवान का ये कैसा चमत्कार, जरूर इस अंडे में कोई जादू है। कहीं इस ट्रे के सभी अंडे तो जादू ही नहीं। यही सोचकर गोपी ट्रे में रखे दूसरे अंडे उठा कर देखने लगता है, पर वो सभी अंडे तो साधारण अंडे थे, उसमें ऐसा कोई जादू नहीं था। ये देखकर गोपी के मन में बुरे ख्याल आने लगते हैं और उसे मुर्गी वाले की बात याद आने लगती है। उसे मुर्गी वाले पर शक होने लगता है। कमबख्त मुर्गी वाला जरूर झूठ बोल रहा होगा। इस अंडे में कोई जायका नहीं, बल्कि किसी भूत प्रेत या चुड़ैल का वास है। मुझे इस अंडे को अपने पास नहीं रखना चाहिए, मैं इसे अभी फेंक देता हूँ। यही सोचकर गोपी हिम्मत करके उस अंडे को उठाता है और जमीन पर फेंक देता है। पर अंडा जैसे ही जमीन पर गिरता है, एक नया चमत्कार हो उठता है। वो छोटा सा अंडा एकाएक बड़ा होने लगता है और देखते ही देखते बहुत ही सुंदर अंडा घर बन जाता है। अरे ये तो चमत्कार हो गया भाई, ये अंडा तो विशाल अंडा घर बन गया। गोपी ये कह ही रहा होता है कि तभी अंडा घर से आवाज आती है, गोपी गोपी, मैं जादुई अंडा घर हूँ, तुम मेरे भीतर रह सकते हो। यहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये सुनकर गोपी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो झट से अंडा घर के अंदर जाता है और उसे देखकर हैरान ही रह जाता है। अंडा घर अंदर से किसी महल से कम नहीं था। सुंदर सुंदर कमरे, शानदार रसोई और बर्तनों में सजे स्वादिष्ट पकवान। पकवानों को देखते ही गोपी की भूख फिर से जाग उठती है और पकवानों पर टूट पड़ता है। वाह क्या लजीज पकवान है, आज तो पेट भरकर खाना खाऊंगा। उस दिन के बाद गोपी अंडा घर में रहने लगता है और उसके अंडा घर की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है। सब अंडा घर देखने आते हैं। गांव का जमींदार शंभू ठाकुर अंडा घर देखता है तो उसके मन में लालच आ जाता है। वो गोपी से कहता है, सुन बे गोपी, ये अंडा घर मुझे दे दे, इसके बदले तुझे जो चाहिए मांग। नहीं नहीं मालिक, मैं अपना अंडा घर आपको नहीं दे सकता। नहीं दे सकता तो मैं इसे जबरदस्ती उठवा ले जाऊंगा। ये कहकर शंभू ठाकुर अपने आदमियों को गोपी का अंडा घर उठाकर लाने का आदेश देता है और उसके आदमी अंडा घर को क्रेन से उठाकर विशाल ट्रेले पर रख देते हैं।
फिर ट्रेलर ठाकुर की हवेली की तरफ चल देता है। ये देख गोपी रोने लगता है। अरे मेरा अंडा घर मत ले जाओ, अंडा घर मेरे पास वापस आ जाओ, अंडा घर। जैसे ही गोपी ये कहता है, अचानक से जोरों की बारिश होने लगती है और चारों तरफ बाढ़ आ जाती है। तभी अंडा घर छोटा होने लगता है और देखते ही देखते छोटा सा अंडा बन जाता है। अंडा पानी पर तैरते हुए गोपी की तरफ जाने लगता है। गोपी पानी में डूबने लगता है। बचाओ बचाओ, अंडा घर मुझे बचाओ। मैं आ गया हूँ गोपी तुम्हें बचाने, पर तुम तो बहुत छोटे हो, तुम मुझे कैसे बचाओगे? गोपी के ये कहते ही अंडा एकाएक फिर से विशाल अंडा घर बन जाता है। तभी गोपी को नैना की चीख सुनाई देती है। गोपी गोपी, हमका बचाए लो गोपी, हम डूब रहे हैं यहाँ। तुम चिंता मत करो नैना, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। ये कहकर गोपी अपने अंडा घर को नैना की तरफ चलने के लिए कहता है और अंडा घर तैरता हुआ नैना के पास पहुंच जाता है। गोपी नैना का हाथ पकड़कर उसे भी अंडा घर में खींच लेता है। नैना गोपी से बहुत खुश होती है। गोपी, अब तुम शादी का बात सोच सकत हो। ये सुनकर गोपी बहुत खुश होता है और अपने अंडा घर को दूसरे गांव जाने का आदेश देता है। और फिर गोपी नैना से शादी करके वहां खुशी खुशी अपने अंडा घर में रहने लगता है।